नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज सवाल होगा पीडीए के ठेकेदारों से। आज सवाल होगा उनसे जो खुद को दलितों का मसीहा कहते हैं या दलितों का मसीहा बनना चाहते हैं। आज सवाल होगा उनसे जो कहते हैं कि यूपी में बहु बेटियां सुरक्षित है, कानून का राज्य है, राम राज्य है। एक खबर है 2 दिन पहली मथुरा की, खबर जोड़ देने वाली है। खबर यह है कि मथुरा में 2 दलित बेटियों की शादी थी। बेटियां दुल्हन बनकर तैयार होकर मेकअप करवाकर ब्यूटी पार्लर से शादी में जा रही थी। रास्ते में 2 लोगों ने रोका, बदसलूकी की, पीटा, उनके ऊपर कीचड़ उछाला और छेड़खानी की और फिर बारात में पहुंचकर बारातियों को पीटा, लड़की के पिता को पीटा, जिससे बारात वापस चली गई। और ये लोग थे यादव समाज के। जी हाँ, आखिर क्यों हमारे देश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं? पिछड़े वर्ग में भी कुछ गिनी चुनी जातियों के लोग ही क्यों करते हैं? एक और तो जहां इन जातियों के रहनुमा नेता दलित पिछड़ा एकता बनाने के लिए रोजाना प्रदेश में एक नई लकीर खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनको वोट देने वाले लोग, इनका समाज जो है वो दलितों को के साथ इस तरीके से अत्याचार क्यों करता है? मथुरा में दलित बेटियों के साथ अत्याचार इसलिए किया गया क्योंकि वह दलित थे और अत्याचार करने वाले यादव थे। उनको छूट प्राप्त थी कि आखिर उनका कोई बिगाड़ ही क्या लेगा, और दलितों की बेटियां हैं, इनके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, छोटी जात के हैं, कीड़ों की तरह मसल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कानून की नहीं चलती है। यहाँ पर न्याय देने से पहले जातियां देखी जाती है, और अक्सर अगर अन्याय दलितों के ऊपर होता है तो उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसी के किरदार में खोट निकाल दिया जाता है। कहीं अगर दलितों को पीटा जाता है तो उन्हीं की गलतियां निकाल दी जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं होता। राहुल गांधी मनीषा वाल्मीकि से परिवार से मिलने जाते हैं, हाथरस, अच्छी बात है। लेकिन जब मथुरा में यादव समाज के 2 गुंडे दलित बेटियों के साथ इस तरीके से अत्याचार करते हैं तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो उस समाज से आते हैं जिस समाज के नेता के साथ राहुल गांधी का गठबंधन है। जी हाँ, अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन उनके इस पीडीए के नारे में ना दलितों के लिए आवाज उठती हुई नजर आती है, ना ही अल्पसंख्यकों के लिए। बस पिछड़ों में भी उनका मुंह सिर्फ यादवों के साथ नजर आता है। हाल ही में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में यादव बनाम ब्राह्मण एक झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में अखिलेश यादव एकदम से यादवों अपने समाज के लोगों की पीठ लेते हुए नजर आए भी क्यों ना भाई, उनके समाज के नेता हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव उस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और अपने समाज के लोगों की पीठ लेते हुए नजर आते हैं तो वो फिर पीडीए का नारा ना लगाएं। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की, तो उसमें तो सब राम राज्य है, सब चंगा है। वहां पर तो रोजाना अत्याचार शोषितों वंचितों के ऊपर होते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर होते हैं, लेकिन सरकार कान में रुई डाले बैठी रहती है क्योंकि दलितों की बेटियां उनकी अपनी बेटियां नहीं, क्योंकि दलित जो हैं वो उनके अपने नहीं हैं। वो आज भी उसी जाति व्यवस्था के आधार पर सरकार चलती है जिससे कभी पहले वर्ण व्यवस्था चली करती थी। और आज भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि दलितों को मारने, पीटने, उनके साथ छेड़खानी करने का, बदसलूकी करने का, शोषण, अत्याचार करने का लाइसेंस कहीं ना कहीं सरकार ने ही जातिवादी गुंडों को दिया हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जो हमेशा पीडीए का राग अलापते हैं, वो मथुरा वाले कांड पर चुप क्यों है? राहुल गांधी जो खुद दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कांशीराम को बोल देते हैं कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी, बोलते हैं कि मायावती उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस देश में जातिवादी अत्याचार होता रहेगा? और क्या अखिलेश यादव सिर्फ दलितों का वोट ही लेंगे? क्या राहुल गांधी सिर्फ दलितों का वोट ही लेंगे? जब दलितों पर अत्याचार होगा तो सवाल नहीं उठाएंगे? सेलेक्टिव क्यों बन जाते हैं ये वो नेता जो खुद को दलितों पिछड़ों का रहनुमा कहते हैं, लेकिन जब बात दलितों पर अत्याचार की होती है तो ये लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं।
यही इस मामले में अगर अत्याचार करने वाले लोग सवर्ण समाज से होते तो अखिलेश यादव अब तक ट्वीट कर दिए होते। वो अखिलेश यादव जो छोटी छोटी चीजों को ट्वीट करते हैं, सांड न्यूज तक को ट्वीट करते हैं, उनको मथुरा का इतना बड़ा कांड ये नजर नहीं आया। खैर नजर नहीं आया होगा, जाति का चश्मा लगा होगा और अपनी जाति के लोग तो निर्दोष ही दिखाई दिए होंगे। इस पूरी खबर को लेकर हमारी नजर इस पर बनी हुई है, क्या क्या आगे अपडेट आता है, कब तक उन लोगों को सजा मिलती है। हालांकि जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं वो अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।